अपनी जमी पैदा कर, अपना आकाश पैदा कर, अपने अंदर एक नया विश्वास पैदा कर। अपनी ज़मीन पैदा कर, अपना आकाश पैदा कर, अपने अंदर एक नया विश्वास पैदा कर। सपने देखने से नहीं होते पूरे, अपने विश्वास से एक नया इतिहास पैदा कर। अपने विश्वास से एक नया इतिहास पैदा कर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पुरस्कार एवं सम्मान को देखेंगे। पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित जो सबसे पहला है साहित्य पुरस्कार। साहित्य से संबंधित जितने भी पुरस्कार आते हैं उन सभी में जो सबसे प्रमुख होते हैं उन्हीं पुरस्कारों को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा संबंधित वीडियो से अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। तो आइए हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार को देखते हैं। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत वाग्देवी की प्रतिमा तथा एक प्रशस्ति पत्र के तहत 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो विजेता होता है उस विजेता को वाग्देवी की प्रतिमा के साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है तथा प्रशस्ति पत्र के साथ 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा दिए गए हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह प्रदान किया जाता है। यानी 22 भाषा में से किसी में भी सर्वोत्कृष्ट अगर साहित्य का कार्य कोई किया है तो उस व्यक्ति को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो शुरुआत किया गया था यह सबसे पहले 1965 में किया गया था। 1965 से ही यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आइए हम लोग यह देखते हैं कि सबसे पहले वर्ष 1965 में किसको दिया गया था यह ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो वर्ष 1965 में सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया था और इनका जो कृति है, जो रचना है आडा कुजाई यह मलयालम भाषा का है। इसी के लिए इन्हें वर्ष 1965 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो जी शंकर कुरूप हैं यह प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो जो जी शंकर कुरूप हैं इन्हें ही सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी जो कृति है आडा कुजाई यह जो है मलयालम भाषा की एक कृति है। फिर उसके बाद वर्ष 1968 में सुमित्रानंदन पंत को उनकी कृति चिदम्बरा जो कि हिंदी में है, इस चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद वर्ष 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर उसके बाद वर्ष 1976 में श्रीमती आशा पूर्णा देवी को प्रथम प्रतिश्रुति जो कि बांग्ला भाषा में है, इस प्रथम प्रतिश्रुति के लिए श्रीमती आशा पूर्णा देवी को वर्ष 1976 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह जो आशा पूर्णा देवी हैं यह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला हैं। यानी इनके पहले कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आशा पूर्णा देवी प्रथम महिला हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मान दिया गया था। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1978 में डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जिसको शॉर्ट में अज्ञेय भी बोलते हैं, इस डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को इनकी कृति कितनी नाव में कितनी बार यह हिंदी में इनकी कृति है, इनके लिए इन्हें वर्ष 1978 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर उसके बाद वर्ष 1981 में अमृता प्रीतम जो है इनकी एक रचना है कागज़ ते कैनवास जो कि पंजाबी में है, इसके लिए अमृता प्रीतम को वर्ष 1981 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर उसके बाद वर्ष 1982 में महादेवी वर्मा को यामा जो इनकी कृति है हिंदी में है यह यामा कृति, इस यामा नामक कृति के लिए ही महादेवी वर्मा को वर्ष 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर वर्ष 2017 जो है 2017 में कृष्णा सोबती को हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर उसके बाद वर्ष 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए प्रदान किया गया था। यह जो अमिताभ घोष हैं यह प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजी साहित्य के लिए
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह जो वर्ष 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, यह देश का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। पहला है द सर्किल ऑफ रीजन, 1986 में इन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद दूसरा है द शैडो लाइन्स, 1988 में इनकी कृति लिखी गई। उसके बाद द कलकत्ता क्रोमोसोम, 1995 में। फिर अगला जो इनकी रचना है रिवर ऑफ स्मोक, वर्ष 2001 में इन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद फ्लड ऑफ फायर, 2015 में इन्होंने लिखा था। वर्तमान में जो वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कितम अच्युतन नंबूदरी, मलयालम भाषा में इन्होंने लिखा था। मलयालम भाषा के लिए इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2019 में प्रदान किया गया है। यह भी पूछ सकता है कि किसके लिए प्रदान किया गया है, तो मलयालम भाषा के लिए प्रदान किया गया है। फिर अगला साहित्य पुरस्कार देखते हैं। अगला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल है, इन भाषाओं सहित अंग्रेजी और राजस्थानी को मिला करके कुल टोटल 24 भाषाओं में सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सबसे पहले वर्ष 1955 में इसकी स्थापना किया गया था। वर्ष 1955 में ही सबसे पहले यह दिया गया। और जो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसमें एक ताम्रपत्र दिया जाता है। ताम्रपत्र के साथ जो विजेता होता है उसको 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। यह जो धनराशि प्रदान की जाती है, सबसे पहले जब शुरू था, उस शुरू में 1955 में जो राशि थी, यह 5,000 रुपये दिया जाता था। उसके बाद 1983 में इसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया। फिर 1988 में इसकी राशि बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया। फिर वर्ष 2001 में इसकी राशि 40,000 कर दिया गया, तथा वर्ष 2003 में इसकी धनराशि बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया। और फाइनली वर्ष 2010 में इस धनराशि जो है इसकी धनराशि 1 लाख रुपये कर दिया गया। वर्तमान में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है, वह दिया जाता है, एक ताम्रपत्र दिया जाता है तथा 1 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। यहाँ से जो अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, वह खास करके जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जितने भी कृति लिखे गए हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, उन्हीं को हम लोग देखेंगे, क्योंकि उन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके हिंदी के क्षेत्र में जो साहित्यकार हैं, जिन्होंने साहित्य की रचना किया, उनके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी ने हिमतरंगिनी की रचना की। हिमतरंगिनी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 दिया गया। फिर 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी के लिए प्रदान किया गया। फिर 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। फिर वर्ष 1958 में राहुल सांस्कृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास, यह एक प्रकार का इनका लेख है, पुस्तक है। इसमें इन्होंने जो आर्यों का निवास स्थान है, आर्यों का भारत में आगमन तथा कैसे वो मध्य एशिया से आए, इसके बारे में राहुल सांस्कृत्यायन ने मध्य एशिया के इतिहास में इन्होंने लिखा है। और इसमें इन्होंने यह बताया कि जो आर्य लोग हैं, यह मध्य एशिया से किस प्रकार से सिंधु क्षेत्र में यानी भारत में इन लोगों ने प्रवेश किया। फिर अगला जो है वर्ष 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उनकी जो कृति है संस्कृति के 4 अध्याय, इसी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। फिर वर्ष 1960 में सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया। फिर 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले विसरे चित्र, जो कि एक उपन्यास है, इसके लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर वर्ष 1962 में जो पुरस्कार था यह वितरित नहीं किया गया, किसी कारणवश इसको स्थगित कर दिया गया। उसके बाद वर्ष 1963 में अमृता राय को उनकी एक जो जीवनी है प्रेमचंद कलम का सिपाही, यह प्रेमचंद की एक जीवनी है, इस जीवनी के लिए अमृता राय को 1963 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह यूपी लेखपाल में एक बार प्रश्न ये पूछा गया है कि प्रेमचंद कलम का सिपाही यह क्या है। तो यह एक प्रकार की जीवनी है जो कि अमृता राय के द्वारा रचित की गई है, यानी रचना किसका किया गया है। वर्ष 1964 में
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको अज्ञेय भी बोलते हैं, इन्होंने आंगन के पार नाम का एक कृति लिखा। इसके लिए इन्हें वर्ष 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर वर्ष 1966 में जैनेन्द्र को मुक्तिबोध के लिए, यह मुक्तिबोध उपन्यास है। फिर 1967 में अमृता लाल नागर को अमृत और विष नामक उपन्यास के लिए। फिर वर्ष 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानें काव्य के लिए। फिर वर्ष 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए। फिर वर्ष 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना, जो कि एक जीवनी है, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर वर्ष 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान, इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह जो कविता के नए प्रतिमान है, यह साहित्यिक आलोचना है। वर्ष 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। जो आलोक पर्व है, यह एक प्रकार का निबंध है। फिर वर्ष 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो मिट्टी की बारात थी, यह एक प्रकार की काव्य थी। फिर 1975 में भीष्म साहनी को तमस नामक उपन्यास के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1976 में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात, यह एक प्रकार की उपन्यास है, इसके लिए यशपाल जी को वर्ष 1976 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर वर्ष 1979 में सुदामा पांडे धूमिल, इन्होंने कल सुनना मुझे, यह एक प्रकार की काव्य है, कल सुनना मुझे, इसके लिए सुदामा पांडे धूमिल को वर्ष 1979 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर 1980 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर वर्ष 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात नामक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर के लिए रमेश कुंतल मेघ को वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तथा वर्ष 2018 में चित्रा मुग्दल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, इस उपन्यास के लिए चित्रा मुग्दल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर वर्ष 2019 में नंद किशोर आचार्य को छिलते हुए अपने को, यह एक कविता है, इसके लिए नंद किशोर को वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह हिंदी क्षेत्र में था। जबकि वर्ष 2019 का जो अंग्रेजी क्षेत्र है, इसके लिए शशि थरूर को एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तथा वर्ष 2019 में ही जयश्री गोस्वामी महंत को चाणक्य या असमिया भाषा में इसको जो है प्रदान किया गया जयश्री गोस्वामी को। फिर 2019 का ही साहित्य अकादमी पुरस्कार राम स्वरूप किसान को बारीक बात, जो कि राजस्थानी भाषा में है, इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर उसके बाद 2019 में पन्ना मधुसूदन, इन्होंने प्रज्ञा चाक्षुषम की रचना की। यह जो प्रज्ञा चाक्षुषम है, यह संस्कृत भाषा में है। संस्कृत के लिए पन्ना मधुसूदन को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर उसके बाद वर्ष 2019 में शफी किदवई को सर सैयद अहमद एक वाजदीद, इसके लिए, जो कि उर्दू भाषा में है, इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर उसके बाद वर्ष 2019 में वी मधुसूदन नायर को अचन पिरन्ना विदु, जो कि मलयालम भाषा में है, इसके लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। किसको 2019 में 2018 में दिया गया, यह भी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। इस प्रकार से यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे, निश्चित रूप से वह सॉल्व हो जाएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।